दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। देश के अंदर राजनीति बहुत गर्म है। जनवरी का महीना आज बीत जाएगा और कल फरवरी शुरू हो जाएगा और फरवरी के महीने के बाद में यानी कि जब मार्च का पहला पखवाड़ा होगा और जब गुलाबी सर्दी रह जाएंगी, धीरे धीरे गर्मी का एहसास होगा, तो फिर राजनीतिक गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी। चुनाव डिक्लेयर होने की संभावना यह है कि मार्च के पहले पखवाड़े में चुनाव आचार संहिता लग सकती है और इलेक्शन कार्यक्रम घोषित हो जाएगा। लेकिन राजनीतिक गर्मी तो अब भी कम नहीं है। राजनीतिक पारा तो इस समय भी पूरे उफान पर है और मान लीजिए कि जो सप्ताह चल रहा है, सोमवार से लेकर के और आज बुधवार तक, सोमवार को पूछताछ हुई थी लालू प्रसाद यादव से, मंगलवार को पूछताछ हुई ईडी की तेजस्वी यादव से, सोमवार को ही ईडी की टीम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निवास पर भी थी और आज जब हम आप ये वीडियो बना रहे हैं तो संभवतः कोई बड़ी बात नहीं है कि जब तक आप इस वीडियो को देखें तब तक कुछ ऐसा पता चल जाए कि हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी जिसकी फुल फॉर्म तो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, लेकिन इसको आजकल ईडी को जो दूसरा नाम दिया जा रहा है वो नाम हो चुका है इलेक्शन डिपार्टमेंट, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन डिपार्टमेंट यानी कि चुनाव महकमा, जिसके पास जिम्मेदारी है कि चुनाव को कैसे ठीक ठाक कराया जाए ताकि 400, 350, 450 जितना भी पार होना हो उतने पार हो जाएं। लेकिन क्या उतने पार हो पाएंगे? जो मैं आपसे बता रहा था कि आज बुधवार को जब आप शायद ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये बात चल पड़े कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए हैं। अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं तो फिर दो बातों पर मुख्य चर्चा चलेगी। पहली तो आपको बता दें कि अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होने पर आखिर झारखंड को संभालेगा कौन, झारखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, झारखंड का ताज किसके पास होगा। बिहार से अलग हुआ राज्य झारखंड, जिसको कि आज ये माना जाता है कि वो सरप्लस वाला प्रदेश है। बिहार से अलग हुआ झारखंड, जिसके अंदर कि आज तक एक रघुवर दास जी को छोड़ दें तो कोई भी मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया और हेमंत सोरेन पर तो पिछले लंबे समय से तलवार लटक रही है। आज हेमंत सोरेन से जब ईडी पूछताछ कर रही है तो उसी समय यह भी सामने आ गया कि हेमंत सोरेन ने भी दिल्ली के थाने में एफआईआर दर्ज करवाई ईडी के खिलाफ। जो उनके दिल्ली निवास पर ईडी उनकी गैर हाजिरी में गई थी, उसको लेकर के हेमंत सोरेन ने एफआईआर भी करा दी। खैर ये सब कानूनी दावपेच है। जो अगली बात मैं आपसे कर रहा हूं वो राजनीतिक दावपेच की है। अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं तो फिर झारखंड कौन चलाएगा? अगर हेमंत गिरफ्तार हुए तो क्या फिर कल्पना सरकार चलाएंगी और या फिर शिबू सोरेन यानी कि गुरुजी का परिवार बिखर जा सकता है? क्योंकि सीता सोरेन जो दुर्गा की धर्मपत्नी है, दुर्गा सोरेन की, शिबू सोरेन के बड़े सुपुत्र दुर्गा सोरेन जो दिवंगत हो चुके हैं, उनकी धर्मपत्नी सीता सोरेन जो विधायक हैं, दावेदारी तो वो भी कर रही हैं कि हर बार समझौता मैं क्यों करूं। और जो राजनीतिक सूत्र बताते हैं वो तो ये कहते हैं कि हेमंत सोरेन ने जो विधायकों की बैठक हुई थी, संयुक्त मोर्चा के विधायकों की, जिसके अंदर की झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी तीनों पार्टियों के विधायक थे, उनसे जो पत्र साइन करवाया गया उस पत्र पर 2 अलग अलग हैं, जिस पर एक पर कल्पना सोरेन का नाम है और दूसरे पर चंपई सोरेन का नाम है। अब आप कहेंगे चंपई सोरेन कौन? तो पहले तो गुरुजी के परिवार की परिभाषा आपको कर दें। सीता सोरेन दुर्गा सोरेन की धर्मपत्नी है। दुर्गा सोरेन असल में राज्य के उत्तराधिकारी थे शिबू सोरेन जी के, लेकिन दुर्गा सोरेन का देहावसान हो चुका है तो उनकी धर्मपत्नी विधायक हैं। और जब हेमंत सोरेन विधायक बने थे तो कहा तो ये भी जाता है कि उस समय भी सीता सोरेन की दावेदारी थी, लेकिन गुरुजी ने हेमंत सोरेन को अपनी जो राजगद्दी दी थी या आप मान लें या अपनी विरासत दी थी। और अब जब हेमंत सोरेन के बुरे दिन शुरू हुए, अगर ईडी उनको गिरफ्तार कर रही है तो फिर उस स्थिति में हेमंत सोरेन तो चाहते हैं कि जैसा बिहार में हुआ था कि लालू की जगह राबड़ी राज, तो यहाँ ये हो कि अगर हेमंत हो गिरफ्तार तो कल्पना चलाए सरकार, जो कल्पना है हेमंत सोरेन की। लेकिन कहीं ज़्यादा परिवार की बात ना बिगड़े तो फिर उस स्थिति में चंपई सोरेन का नाम भी सामने आया है। चंपई सोरेन भी 1980 से दशक से मान ले तो राजनीति के अंदर सक्रिय हैं, किसान परिवार से आते हैं। वर्तमान में जो हेमंत सोरेन की सरकार है उसके अंदर मंत्री हैं और गुरुजी यानी कि शिबू सोरेन के भी और हेमंत सोरेन के भी विश्वास पात्र भी हैं।
अगर परिवार की रार बढ़ती है तो कहीं ये भी हो सकता है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर सीता सोरेन को लेकर के कोई नया दांव भी खेल सकती है? क्योंकि निशिकांत दुबे पूरी तरह सक्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे हेमंत सोरेन पर तरह तरह के आरोप और सधी हुई भाषा में लगा रहे हैं। तो दूसरी तरफ हेमंत सोरेन जब 30 घंटे गायब रहे थे तो 11,000 रुपये का इनामिया इश्तेहार चस्पा करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री मरांडी साहब भी लाइन में तो हैं। ऐसे स्थिति में क्या अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार ही हो जाते हैं तो उस हालात में क्या कल्पना मुख्यमंत्री होंगी? कल्पना नहीं होती तो फिर क्या चंपई सोरेन का नाम आता है? अगर वो नहीं होता तो क्या फिर भारतीय जनता पार्टी वहां ऑपरेशन लोटस भी चला सकती है? अगर इस बात से अब आगे बढ़ें कि ये राजनीति है, राजनीति के अंदर अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं और अगर बात बनी रह जाती है तो उनकी पत्नी के प्रति कुछ विधायकों की सहानुभूति भी होगी। अगर बात बन जाती है तो भी और नहीं बनती है तो भी अगले 24 से 48 घंटे आपको इंतजार करना होगा। लेकिन जो दूसरी राजनीति की मैं आपसे बात करने चला हूं वो दूसरी राजनीति ऐसी है कि क्या हेमंत सोरेन पर इस प्रकार से गिरफ्तारी का अगर शिकंजा कसा जाता है, अगर हेमंत सोरेन को जेल भेजा जाता है तो कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने लिए आदिवासी समुदाय के अंदर किसी प्रकार के विरोध या विद्रोह की भावना को तो सामने नहीं देख पाएगी। क्योंकि ईडी की कार्रवाई को लेकर के देश के तमाम विपक्षी दलों में विरोध की लहर तो जरूर है। और अगर हेमंत सोरेन के निवास पर जब ईडी पहुंची हुई है तो अगर आप रांची की सड़कों पर देखें जिस प्रकार से आदिवासी और जनजातीय समुदाय के लोग नगाड़ा बजा रहे हैं, आदिवासी राजनीति के अंदर नगाड़ा बजने का मतलब होता है कि सामने वाले के लिए एक प्रकार से चुनौती का ऐलान, युद्ध का ऐलान। शिबू सोरेन भी नगाड़ा बजाते रहे हैं। अगर आप शिबू सोरेन के बारे में पहले जानना चाहें, जो राजनीति के लोग हैं और खासकर जो आदिवासी राजनीति को जानते हैं वो तो समझते होंगे, लेकिन नई पीढ़ी के लोगों को बताएं तो शिबू सोरेन आदिवासी समुदाय के अंदर एक धार्मिक गुरु का स्थान रखते हैं। शिबू सोरेन के लिए ये माना जाता है कि वो आदिवासी समाज के अंदर, चाहे वो झारखंड के अंदर आदिवासी समाज है, चाहे वो उड़ीसा के अंदर है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के अंदर है, मध्य प्रदेश, राजस्थान या किन्हीं भी राज्यों में जो एसटी यानी कि आदिवासी समुदाय बसा हुआ है, वो अपना नेता मानता है और धार्मिक गुरु मानता है शिबू सोरेन को। आदिवासी समुदाय के अंदर संथाली भाषा में दिशोम गुरु की उपाधि मिली हुई है शिबू सोरेन को। और दिशोम गुरु का मतलब होता है कि देश का गुरु, और दिशोम गुरु का मतलब देश के अंदर हर कोने में बसने वाले तमाम आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए धार्मिक प्रतिष्ठा रखने वाला एक ऐसा स्थान जिस पर कि शिबू सोरेन विराजमान है। और इस समय मैंने आपको बताया कि रांची की सड़कों पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नगाड़ा बजाते आदिवासी समाज के लोग मौजूद हैं, किस प्रकार से वो ये भी कह रहे हैं कि अगर शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, यानी कि दिशोम गुरु के बेटे को अगर ईडी ने गिरफ्तार किया तो फिर आदिवासी समाज के लोग कहते हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे। और जो मैंने आपसे कहा कि आदिवासी समाज के अंदर वैसे भी कहीं ना कहीं सरकार के प्रति, केंद्र सरकार के प्रति विरोध की भावना तो चल ही रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर वो प्रोजेक्ट जो अदानी ग्रुप को मिला हुआ है 2018 से, जिस पर अब काम शुरू हुआ, और पिछले दिनों जब वहां पर जंगल में पेड़ों की कटाई शुरू हुई तो आदिवासी समुदाय का एक बड़ा तबका उसके विरोध में सामने आ डटा है। कोर्ट का भी आदेश है, लेकिन इसके बावजूद आदिवासी समाज, हालांकि कोर्ट का आदेश तो पेड़ ना काटने को लेकर है, लेकिन क्योंकि आदिवासी समाज हमेशा एकजुट होकर संघर्ष किया करता है तो आदिवासी समाज वहां पर पेड़ों की कटाई को लेकर के सरकार के प्रति गुस्से में है। और अदानी जो ग्रुप को वो जमीन मिली है, जो खेत काटे जा रहे हैं, उसको लेकर वनवासी समुदाय, जिसको वनवासी समुदाय कहा कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, आदिवासी समाज के लोगों में कहीं विरोध है। इधर अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर वो विरोध की भावना और बढ़ेगी। क्योंकि अगर राजनीति में रुचि रखने वाले और पिछले पार्श्व में जाकर देखें तो हेमंत सोरेन ने विपक्ष में होते हुए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए के खिलाफ होते हुए, झारखंड के अंदर विपक्ष की यानी कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार चलाते हुए भी राष्ट्रपति के चुनाव में आदिवासी मर्यादा को लेकर के, आदिवासी सम्मान को लेकर के राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का साथ दिया था।
जबकि यशवंत सिन्हा विपक्ष के प्रत्याशी थे। ऐसे हालात में जब हेमंत सोरेन आदिवासी समाज के लिए हमेशा खड़े हुआ करते थे, तो उस स्थिति में अगर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाता है तो क्या कहीं आदिवासी समाज जो पूरे देश के कोने कोने में बसा हुआ है उसके अंदर कहीं कोई विरोध की भावना पैदा हो गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी को कहीं लेने के देने भी ना पड़ जाएं। ये राजनीति है और राजनीति के अंदर जब भी कभी कुछ होता है और खासकर जब चुनाव आया करते हैं तो हर प्रकार के पैंतरे तमाम राजनीतिक दल चलाया करते हैं। जो मैंने आपको कहा था कि ईडी, जिसका पूरा नाम तो प्रवर्तन निदेशालय है, लेकिन ईडी को इलेक्शन डिपार्टमेंट की संज्ञा दे रहे हैं विपक्ष के लोग। तो इलेक्शन डिपार्टमेंट यानी कि ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय अगर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करता है तो फिर एक तरफ बात राजनीति झारखंड की होगी और दूसरी तरफ राजनीति पूरे देश की भी होगी। आपको क्या लगता है कि ईडी की इस कार्रवाई के विरोध में जो विपक्ष का एक जमावड़ा इकट्ठा होता है, क्या उसको और अधिक ताकत मिल सकती है? आपको क्या लगता है कि आदिवासी समाज के अंदर, क्या पूरे देश के अंदर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से जो संभावित है, जिसका लग रहा है कि हो सकती है, उसके बाद में क्या किसी प्रकार का भाजपा के प्रति विरोध या विद्रोह हो सकता है? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।